अस्सलाम वालेकुम नादरीन, वेलकम टू नया दौर। नादरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना थ्रेट ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। चाइना से ये शुरू होने वाला कोरोना यूरोप में दाखिल हुआ और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा इसने तबाही मचाई इटली के अंदर। इटली में रोज़ाना की बिना पर तकरीबन 350 से 400 के दरमियान कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। यही सूरत हाल, इससे मिलती जुलती सूरत हाल जो है वो दीगर ममालिक में भी है और यूरोप तकरीबन इफ़ेक्टेड है। इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ कोरोना से इफ़ेक्टेड कम से कम मरीज़ हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कायद कराची में और कोरोना का जो पहला केस है वो कराची से ही आया था। 26 फरवरी को एक केस खबर आई कि कोरोना का एक केस सामने आ गया है फ्राम कराची और वो विदिन सेकंड से स्प्रेड हो गया और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद दूसरा केस फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद से आया। दोनों केसेस एक ही तारीख में आए, थोड़े से वक्फे के दरमियान आए, लेकिन उसके बाद जो इफ़ेक्टिव और इमीडिएटली स्टेप्स हैं वो सिंध हुकूमत ने लिए थे। फेडरल हुकूमत जो है वो हमें डे 1 से ही जो है गैर संजीदा नज़र आई और आज तक भी तकरीबन आज 15 से 20 रोज़ होने को है, फेडरल हुकूमत ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिस पर उन्हें अप्रिशिएट किया जा सके। मेरे ख्याल से लेना चाहिए था, क्योंकि करंटीनिया जो बनता है बॉर्डर के ऊपर वो फेडरल हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, ना कि सूबाई हुकूमत की। अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें तो सिंध हुकूमत ने फ़ौरन स्टेप्स लिए। जब पहला केस सामने आया तो फ़ौरन 13 मार्च के लिए छुट्टियां कर दी गई। इनिशियली सिंध हुकूमत को जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया गया, लेकिन अब आकर जब केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है तो सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि WHO ने जो है वो चौथे नंबर पर रखा है मुराद अली शाह को फॉर टेकिंग द इफेक्टिव स्टेप्स कोरोना के हवाले से एंड सेकंड इन एशिया आफ्टर चाइना। तो यकीनन जो है वो हमें सिंध हुकूमत को यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए और कुछ स्टेप्स थे जो पहले सिंध हुकूमत को ले लेने चाहिए थे लेकिन बाद में लिए। बहरहाल गुड किया कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो बंद कर दिए गए, चूँकि जब छुट्टियां थी तो लोग बाहर निकलते थे और कोरोना का एक ही हल है, एक ही इलाज है और वो है एहतियात। हम जितना सोशल डिस्टेंस एक दूसरे से रखें वही बेहतर है। छुट्टियां हो गई, छुट्टियों के बाद जो है वो लोगों ने पार्क की तरफ रुख किया, रेस्टोरेंट्स की तरफ रुख किया, लोग आउटिंग की तरफ कराची में यहाँ साहिल पर जाना शुरू हो गए और फिर उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। यकीनन ये एक मुश्किल फ़ैसला था हुकूमत के लिए, इस तरह लोगों को अपने घरों तक महदूद करना, घरों तक लिमिटेड करना, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कराची की आवाम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्हें दाद देता हूँ कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ कोऑपरेट किया। आवाम जो है वो मुकम्मल हुकूमत के साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर अफसोस इस बात का है कि शहर कायद ये शहर खामोशा बन चुका है। ये शहर कभी इतना खामोश नहीं हुआ था करता, लेकिन कोरोना ने इसे खामोश कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में हमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए और बहुत जल्द इंशाअल्लाह पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से महफूज हो जाएगी।